सरफ़े कबीर और सरफ़े सगीर, ये दो नाम आप सुनते चले आए जब से आप इल्मु सर्फ पढ़ रहे हैं, इल्मु सीगा आप पढ़ रहे हैं। आपने नाम सुना है सरफ़े कबीर होती है, एक सरफ़े सगीर होती है। ये सरफ़े कबीर आप याद कर रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं, आप सरफ़े सगीर याद कर रहे होते हैं। बाज़ लोगों को ये फ़र्क करना नहीं आता कि सरफ़े कबीर में और सरफ़े सगीर में क्या फ़र्क होता है। आज का जो हमारा सबक यही है, हम आपको बताएंगे कि सरफ़े कबीर क्या होती है। वैसे तो ये एक जुमले में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि जो गर्दान आप बनाते हैं, सबसे पहली गर्दान आपने बनाई थी फतहा की, फतहा फतहा फतहू फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा, ये सारी जो गर्दान आपने बनाई थी, कितने सीखे थे इसमें? तो 14 सीखे। 14 पर 14 14 14। सीखे थे। सीखे थे। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब से लेकर सीगा तस्निया मुजक्कर गायब से लेकर एंड तक सीगा जमा मुतकल्लिम तक 14 मुतक सीखे। मुतकल्लिम। ये एक पूरा एक टेबल जो आपने बनाया था, यही तो था सरफे कबीर। यही सरफे कबीर है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सरफे कबीर है, ये तो फेले माजी का था, तो फिर फेले मुदारे की जो हम बनाते हैं फतह से, क्या बनाते हैं? यफ्तहू। यफ्तहू। यफ्तहू यफ्तहानी यफ्तहूना, ये वाली भी तो 14 सीधे होते हैं, ये भी सरफे कबीर होती है। तो फिर अगर वो सरफे कबीर थी तो ये कौन सी? तो भाई सरफे कबीर गर्दान को ही कहते हैं। हाँ अलबत्ता सरफे कबीर में कुछ मशहूर गर्दानें शामिल हैं। गर्दानें तो बहुत सारी हैं। अब ये फतह की जो गर्दान है, फतह फतह फतहू फतहत, ये वाली जो गर्दान है, ये गर्दान फेले माजी की है तो मुस्बत है ना। और क्या है इसमें खासियत? कि ये मारूफ है, यानी ये मनफी नहीं है, इसलिए ये मुस्बत है। ये मजहूल नहीं है, इसलिए ये मारूफ है। तो अगर ये मजहूल नहीं है तो मजहूल की भी तो कोई गर्दान होती होगी। अगर ये मुस्बत है और मनफी नहीं है तो मनफी की भी तो कोई गर्दान होती होगी, होती है। तो ये जी सारी गर्दानें, इनमें से कुछ जी सर। सर्फियों ने गर्दानों को का एक सेट बनाया, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो सरफे कबीर का मतलब तो समझ में आपको आ गया है। इस क्लास के बाद जो हम क्लास रखेंगे ना, वो होगी सरफे सगीर की क्लास। वो भी इंपॉर्टेंट होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सरफे सगीर। वैसे कबीर का मतलब बड़ा, सगीर का मतलब छोटा। तो ऐसा नहीं है कि कबीर बड़ी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि हाँ ये बड़ी होती है। आप कहेंगे कि 14 सीख है बस, इसको कबीर कह दिया। नहीं, जब आप इसके अंदर वैरायटी ऑफ टेबल्स लेकर आएंगे, वैरायटी ऑफ तशरीफ लेके आएंगे, तशरीफ भी कहते हैं इसको, तशरीफ। 14 सीख है, ये तशरीफ है। तो जब आप उसमें लेकर आएंगे तो आप कहेंगे अच्छा, अगर 14 सीखे माजी के हैं तो मुदारे के 14 सीख हो गए, ये तो 28 हो गए, है ना। इसी तरह मैं कहूँ आपको 10 गर्दाने बनाने के लिए तो 280 हो गए। तो ये जब सीखे बढ़ते चले जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, इसलिए उसको कबीर कहते हैं। तो फिर सरफे सगीर, वो भी छोटी नहीं होती कोई, लेकिन इसके मुकाबले में उसमें सीगे कम होते हैं। वो कौन कौन से सीगे होते हैं सरफे सगीर में? छोटी सी बात सुन के आगे चले। सरफे सगीर, इसमें सिर्फ पहला पहला सीगा लिया जाता है हर सरफे कबीर का। हर सरफे कबीर का पहला पहला सीगा लिया जाता है। जैसे आपने नहीं पढ़ा था बाबे फाल के अंदर, अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन, व उकरिमा युकरमु इकरामन फजाका मुकरमुन। ये जो हमने लाइन पढ़ी है, दरअसल ये सरफे सगीर का एक पार्ट है। सगीर का, सगीर, ये सगीर का एक पार्ट है। और इसमें हमने पढ़ा क्या? सबके सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। अक्रमा सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, युक्रिमु सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, इकरामन ये तो मसदर है, फहुआ मुकरिमुन ये इसमें फाइल का सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, सीगा वाहिद मुजक्कर। चलो, और फिर उसके बाद व उक्रिमा। अब ये एक सीगा है जो कि फेले माजी मुस्बत मजहूल है, लेकिन उसका कौन सा सीगा है? सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब की जो पूरी, जो ऊपर ऊपर के सारे सीगे हैं ना, ये सारे जमा करके इकट्ठे करके जब लिख लेते हैं, इसमें इसमें फाइल भी आता है, इसमें इसमें आला, इसमें ज़र्फ भी आते हैं, दूसरे वो जो लन लगते हैं, लम लम्मा लामे अबर वाले भी आते हैं, क्या आते हैं, वो पूरा एक सेट है, उसकी एक पूरी तरतीब है। वो मैं आपको इसकी अगली वाली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास जो है वो है कबीर के मुतालिक। सरफे कबीर को समझाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे पास, किताबें बहुत सारी हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो कर सकता था, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट आइडिया लगा कि हमारी जो सिरातुल जिनान एकेडमी की जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है फ़ाइन लाम, जिसका नाम इल्मुस सर्फ ऐप है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको शो हो रही है, इसमें आइकॉन बना हुआ है फ़ाइन लाम का। हो सकता है यह एप्लीकेशन आपके पास भी हो और आप इसको इस्तेमाल कर चुके हों। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका
शायद आपको आता हो, शायद आपको ना आता हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आ जाएगा, और इसके इस्तेमाल के ज़रिए से हम दरअसल समझेंगे अभी कि सरफ़ कबीर में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम ऑन करते हैं, और इसकी जो वेलकम स्क्रीन है उसको हम स्किप स्किप करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए हम उर्दू में सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसमें आप देखें गर्दान बनी हुई आ रही है, दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता, ये पूरी गर्दान 14 सीखों की नीचे तक आ रही है। ठीक है। दरअसल ये जो गर्दान है यही सरफ कबीर है। टॉप पे देखें इल्मु सर्फ ऐप लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है दौद रा बा। ये दौद रा बा का मतलब है इसके हरूफ असलिया हैं। फिर फिर चूंकि ये जो दौद रा बा लिए गए हैं इस वक्त सामने, ये जिस बाब से लिए गए हैं वो सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन, ओनली थ्री रूट वर्ड्स, इसका मादा तीन हरूफ में मुश्तमिल है। सुलासी मुजर्रद, ओनली थ्री रूट वर्ड्स, ये हेडिंग में ऊपर आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में सुलासी मुजर्रद के अलावा भी गर्दानें बनती हैं, सुलासी मजीद फीही वगैरह। तो तब जब बनेगी तो उसके ऊपर हेडिंग तुलासी मजीद फी की आ रही होगी। फिर उसके बाद कॉमा लगा के लिखा सही। सही, ये सही गलत वाला नहीं है। आप लोग तालीलात पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अगर किसी कलिमे के हरूफ असलिया में कहीं पे भी फा कलमे पे, आइन कलमे पे, लाम कलमे पे अगर हरफ इल्लत आ जाता है, अलिफ वाओ या आ जाता है, तो फिर उसको हम या तो मिसाल कहते हैं, या अजबफ कहते हैं, या नाकिस कहते हैं, मोतल हो जाता है वो। तो ये उसके बरखिलाफ लिखा है सही। सही का मतलब है ना तो ये जो दौद रा माँ है इनमें से कोई भी ना तो हरफ इल्लत है और ना ही हमजा, हमजा भी नहीं है, और ना ही एक ही जिन्स के दो हरूफ में रिपीटेड, दौद है रा है बा है, इसलिए इसको लिखा है सही। और फिर आगे लिखा है असबाब दौराबा। आपको याद होगा कि जब आपने अपने इल्म सर्फ के असबाब में सबसे पहले जो आपने पढ़ना शुरू किया था, तो आपने जो सबसे पहली जो गर्दान बनाई थी, यानी गोया कि आपने सबसे पहली जो सरफ कबीर बनाई थी वो बाब फतह की बनाई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाब फतह कैसे हम लेकर आ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर टॉप साइड पे, राइट साइड पे, टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखें मेन्यू बटन बना हुआ है। मेन्यू बटन तीन बार बनी हुई है, उसको टच करेंगे तो मेन्यू खुलता है। इन मेन्यू में जो आइटम्स लिखे हुए हैं, नंबर वन हरूफ असलिया और बाब तब्दील करें। नंबर सेकंड पे लिखा है मौजूदा बाब दरबा से दौद रा बाकी तमाम गर्दाने देखें। यही काम है हमारा, तमाम गर्दाने सरफे कबीर, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है कि मौजूदा बाब दरबा के मशहूर मसादिर। मशहूर मशहूर मसादिर से क्या मुराद है? क्या बाब दौराबा से और हरूफ असली आते हैं? बेशक बेशुमार आते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? और फिर तमाम, फिर नीचे कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं, फिर कोर्सेज हैं, राब्ता वगैरह। हमारा ताल्लुक अभी क्या है, हरूफ असली और बाब तब्दील करें। सबसे पहला आइटम हमने उसको टच किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आई। टॉप पे लिखा हुआ है हरूफ असलिया मुंतखब करें, और नीचे दौद रा और बा, ये जैसे दौद को मैंने टच किया ना, तो मैं दौद को टच करूंगा तो मुझे वो हरूफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो मुझे चाहिए जो सबसे पहले हमने बनाई थी ना फतह की, तो फा लूंगा। बराबर में रा नजर आ रहा है, इसको चेंज करते हैं, यहाँ से इसको ता ले लेते हैं, और बा है इसको हा ले लेते हैं। हम देखें ऊपर फा, ता और हा, ये आ गए। इसी के नीचे दो ऑप्शन बटन है, इनको रेडियो बटन्स भी कहते हैं। एक सिलेक्टेड है और एक अनसिलेक्टेड है, खाली है। जो सिलेक्टेड है उस पर क्या लिखा है, सर पे कबीर। और जो नहीं सिलेक्टेड है उस पर क्या लिखा है? सर पे सगीर। तो जो सिलेक्टेड है इसका मतलब है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन इस वक्त आपको दिखाने जा रही है सरफे कबीर, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया हुआ है सरफे कबीर। ठीक है। जी सर। फिर नीचे देखो तीन कॉलम्स बने हुए हैं। पहला वाला कॉलम उसकी हेडिंग है सुलासी मुजर्रद, छह अबवाब नीचे लिखे हुए हैं, फतहा दरबा नसरा समया हसीबा करूमा। और सुलासी मजीद फी बराबर वाला कॉलम है, उसके नीचे भी उसके तमाम अब्वाल भी लिखे हुए हैं, इफ़ाल तफ़ील मुफ़ाला तफ़ाउल तफ़ाउल इफ्तियाल इस्तिफ़ाल इनफ़ियाल इफ़िलाल, ये सारे लिखे हुए हैं बराबर में। रुबाई मुजर्रद है जिसके अंदर सिर्फ चार हरूफ असलिया होते हैं, और फिर रुबाई मजीद फी है जिसमें चार हरूफ असलिया भी होते हैं, उसके अलावा कुछ मजीद हरूफ भी होते हैं। अच्छा, अब हम जो
गर्दान चाहते हैं इस वक्त, यानी जो सरफे कबीर हम चाहते हैं वह बाप फतह से चाहते हैं। तो बाप फतह से लेने के लिए मैं बाप फतह पे टच करूंगा, तो ये गर्दान बनी हुई आ गई है, ये आपकी सरफे कबीर है। इस सरफे कबीर का कोई नाम होगा। वैसे तो ये गर्दान आपके सामने फतह, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, इस तरह से जो पूरी 14 सीगों की जो आपके सामने बनी हुई आई सरफे कबीर है, तशरीफ है, इसका कोई नाम तो होगा। नाम इस ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, फेले माजी मुस्बत मारूफ। सबसे पहली बात तो फेल है। दूसरी बात ये कि फेल की 3 अकसाम होती हैं, माजी, मुदारे और अमर। उसमें से ये कौन सा है? माजी। माजी फिर 2 किस्म के होते हैं, यानी इस बात और नफी के लिहाज से, कि जिसमें किसी काम के मुस्तकबिल, वो सॉरी गुज़श्ता ज़माने में होने पर दलालत की जाती है, होने पर कि वो हुआ था तो मुस्बत, नहीं हुआ था तो मनफी। तो ये कौन सा है? मुस्बत। सर। मुस्बत। ये मुस्बत वाली गर्दान है। फिर जी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ होती है, बाज़ मरतबा फ़ाइल की तरफ नहीं होती है, मफूल बिही की तरफ होती है। ऐसी सूरत में वो जो आपके पास इंग्लिश में नहीं कॉन्सेप्ट होता, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है ना, जी। जी आई राइट सर। अ जी। लेटर। मैंने जी। मैं खत लिखता हूँ, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल खत लिखा था। द लेटर वॉज रिटन, अगर ये कह दें खत लिखा गया था। अब ये नहीं पता चल रहा कि लिखा तो गया था, लेकिन जो लिखा गया था वो ऑब्जेक्ट था, यानी मफूले बिही था, यानी वो खत था, लेकिन किसने लिखा वो नहीं पता इसमें। लिखा गया था, तो ये पैसिव वॉइस होता है। इसको कहते हैं, पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं उर्दू में? मजहूल। मजहूल। पता है, मजहूल। तो लिहाजा इस वक्त जो जी। हमारे पास गर्दान है वो एक्टिव वॉइस की है या पैसिव वॉइस की है? सर एक्टिव वॉइस एक्टिव। की। एक्टिव। एक्टिव वॉइस की। उर्दू में मारूफ। मारूफ। गोया कि आपके पास ये एक सरफे कबीर है। हम जानना चाहते हैं कि सरफे कबीर में और कौन कौन सी गर्दानें शामिल होती हैं। इसके लिए देखें, ये जो आपकी हेडिंग है ना, फेले माजी मुस्बत मारूफ, या तो आप इस हेडिंग पे टच कर लें, ठीक है, या इसी हेडिंग के बराबर में एक जगह लिखा है मजीद, मजीद गर्दाने, मजीद सरफे कबीर, और 3 डॉट बने, आप उस पर टच कर लें, किसी पे भी टच कर लें। मैं टच कर रहा हूँ फेले माजी मुस्बत मारूफ जो लिखा है इसके ऊपर। तो मेरे पास एक नई स्क्रीन आई है, और इस नई स्क्रीन भी आप देखें कि लिस्ट बनी हुई है, 12 आइटम्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये 12 गर्दानों के नाम हैं, और ये 12 नहीं है, बल्कि आप देखें तो आपको पता चलेगा टोटल कितनी है ये। सर 18। 18। 18 गर्दानें। जी सर। इनमें से काफ़ी सारी आपको पहले से भी पता है, और जो नहीं पता है वो आज आप सीख लेंगे। तो गोया कि अब आप ये देखने जा रहे हैं कि ये 18 गर्दानें मिलकर एक सरफे कबीर बनाती हैं। और वैसे जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा है फेले माजी मुस्बत मारूफ, ये भी एक सरफे कबीर है, 14 सीगों पे मुश्तमिल है। और फिर अगर उसमें ऐड करना चाहें तो क्या क्या ऐड करेंगे और किस तरतीब से ऐड करेंगे, सरफे कबीर को मुकम्मल करने के लिए किस तरतीब से ऐड करेंगे, वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो वो सीक्वेंस इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। नंबर 1, सबसे पहले जो गर्दान बनाई जाएगी वो होगी फेले माजी मुस्बत मारूफ की, वो जो कि अभी हम देख कर आए। दूसरे नंबर पे जो गर्दान बनाई जाएगी, यानी सरफे कबीर बनाई जाएगी, वो होगी फेले मुदारे मुस्बत मारूफ की। अब फेले मुदारे मुस्बत मारूफ पे अब मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो वो दिखाएगा मुझे गर्दान, ये एप्लीकेशन देखें आपके सामने, हेडिंग भी आ गई ऊपर, फेले मुदारे मुस्बत मारूफ। मुस्बत का मतलब है कि मनफी नहीं है, मारूफ का मतलब मजहूल नहीं है। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब क्या लिखा हुआ है? यफ्तहू, खोलता है वो एक मर्द। अब ये चूंकि मुदारे है, मुदारे आपको पता है कि मुदारे जो है वो प्रेजेंट पे भी दलालत करता है, जैसे खोलता है वो एक मर्द, या फ्यूचर पे भी दलालत करता है, खोलेगा वो एक मर्द। ये सब आपने अपने बचपन में ये गर्दानें बनाई हुई भी हैं, आपके रजिस्टरों में लिखी हुई भी हैं। आज आप इसको एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं, आज आप इसको सरफे कबीर की नज़र से देख रहे हैं दरअसल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपसे कोई कहे कि फा ता और हा से सरफे कबीर बना दें, तो इसका सवाल मुकम्मल नहीं है, ये सवाल ही इनकम्प्लीट है।
इनफैक्ट आप फिर पूछेंगे कि कौन सी, ये जो अभी स्क्रीन आ रही है, कौन सी सरफे कबीर, फेले माजी की? हाँ फेले माजी की। नहीं फेले मुदारे की। अच्छा फेले मुदारे की। अच्छा फिर मुस्बत की के मनफी की? वही मुस्बत की। तो वो तो फिर मारूफ भी होता है मजहूल भी होता है, तो आप कौन सी कह रहे हैं? मारूफ की। चलो भाई मारूफ की। ये तीन चार सवालात के बाद जवाब आएगा और सामने आपके स्क्रीन पे, या आपने अगर बनानी है तो आप वो सरफे कबीर बनाएंगे। इसका मतलब है कि हर सरफे कबीर का एक नाम होता है। ये थी हमारी फेले मुदारे मुस्बत मारूफ की। इसके बाद हमसे क्या तकाजा किया जा रहा है, नंबर 3 पे देखें। अब माजी की आएगी, लेकिन मुस्बत की होगी, लेकिन मजहूल की होगी। ठीक है। फेले माजी मुस्बत मजहूल। याद है आपको फतहा यफ्तहु फतहन फहुआ फातिहुन पढ़ते थे ना? फिर क्या कहते थे? व फुतिहा। व फुतिहा। वफूती है। फुतिहा का मतलब होता है कि खोला गया। माजी में खोला गया। पहले तो जी सर। फतहा का मतलब था कि खोला उसे एक मर्द ने। यहाँ खोला। पे, वहां पर खोला उसे एक मर्द ने का मतलब था कि वो मर्द जिसने खोला, वो जो फाइल है वो मालूम है। यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है द डोर वॉज ओपन, दरवाजे को खोला गया। द डोर वॉज ओपन। लेकिन ये नहीं पता हु ओपन द डोर। ये इसका एक मजहूल का जो कॉन्सेप्ट है। बनाने का तरीका वही है। आखिर में तस्निया बनाना है, आखिर में अलिफ। जमा बनाना है, आखिर में वाव। सीगा वाहिद मुन्नस गायब बनाना है, आखिर में ता। वही तरीका। फुतिहा फुतिहा फुतिहु फुतिहत फुतिहता फुतिहना फुतिहता फुतिहतुमा फुतिहतुम फुतिहती फुतिहतुमा फुतिहतुन्ना फुतिहतु फुतिहना। हो गई। अब तर्जमे पे अगर जाते हैं, जाहिर सी बात है तर्जमे के बगैर तो बात मुकम्मल नहीं होगी। अब फुतिहा का मतलब है कि खोला गया उस एक मर्द को। अब ये कहना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने लिखा सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। तो अब जाहिर सी बात है आप मुजक्कर के लिए मर्द का लफ्ज ही लेकर आएंगे, ताकि ये पता चले कि वो मुजक्कर है। मर्द बोलने से मुराद मुजक्कर होती है। अब जैसे दरवाजा है, तो दरवाजा मर्द के हुक्म में आएगा ना, मुजक्कर के हुक्म में आएगा। जी सर। हाँ नाफिजतुन होगी, तो फिर सीगा लेकर आएंगे सीगा वाहिद मुअन्नस गायब फुतिहत। ऐसे। अब देखें इसका क्या नंबर था? तीसरा नंबर था। चौथे नंबर पे क्या है? फेले मुजारे मस्बत मजहूल। फेले मुदारे मुस्बत मजहूल। इससे आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। मैं इसके हरूफ असलियत तब्दील करता हूँ पहले। हम लेते हैं हरूफ असलिया। क्या लूँ? मना ले लूँ, मीम नून आइन। नून कहाँ है? ये ले। वो मना आम यमनाऊ होता है ना, तो ये भी बाप फतह से आएगा। इसी को फतह को दोबारा टच करें। अब ये तो फेले माजी मुस्बत मजहूल की वो गर्दान है जो अभी हमने मुनिया, मना किया गया, मना किया गया था, रोका गया था। लेकिन अगर ये कहना हो, कोई कहता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो उसको कहेंगे फिर तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें मना किया जाएगा। उसके लिए चाहिए हमें फेले मुदारे मुस्बत मजहूल। मुस्बत जब नंबर मजहूल। 4 पे देखें, अब यहाँ पर आ रहा है युमनाउ, युमनाआनी, युमनाऊना। कैसे बनाए? मना यमनाउ मनान फहुआ मानिउन व व युमनाउ व मुनिया युमनाउ व व मुनिया। मुनिया जी। युमनाउ। जो पहले माजी आएगा ना, फिर युमनाउ आएगा, मना किया जाएगा। अब युमनाउ युमना, अब अच्छा जो फेले मुदारे आपने बनाना सीखा था कि इसके सीगा तस्निया मुजक्कर गायब में आखिर में आनी लगाते हैं, तो सीगा जमा मुजक्कर गायब के आखिर में ऊना लगाते हैं। और फिर ये जो शुरू में जो आप लगाते हैं ना अतईन, जिसको कहते हैं हरूफ अतईन, हमजा ता या नून, ये शुरू में लगे हुए हैं इसमें, देखें आप गौर से। जी कितने सर। कितने सीगे ऐसे हैं जी जिनके सर। शुरू में या लगा हुआ है? जरा देखें। मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देखें। 4 सीखों के शुरू में।
सर जी 4 सीखों के। कितने चार सीगे ऐसे हैं सीखे क्या? जिनके शुरू में ता लगी हुई है, ता? 8 सीखे। 8 वो सिगों सर में। सीखे। 8 सीखे हैं। 8 आठ और चार सिगों। कितने हो गए? 12। 12। 12। बाकी कितने बचे? दो। 2। 2। वो कौन से हैं? हमजा। वाहिद में वाहिद और मुतकल्लिम और जमा। जमा मुतकल्लिम। उनमें क्या क्या लगा हुआ है? सर अलिफ एक में और हमजा और एक हमजा में और नून। अलिफ नून। हमजा नून। 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 है ना? तो ये इस तरह से हमें ये पता चला कि अगरचे हम अपने पास एक सरफे कबीर सीख चुके हों, जो कि मारूफ की हो, सिंपल वाली, तो फिर हमें अगर वजन सिर्फ बता दिया जाए ना, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे दूसरी गर्दान बन जाती है। इसी को कहते हैं फेरना, तब्दील करना, और इसी को कहते हैं सर्फ। 14 सीखों की बनाएंगे तो सरफे कबीर, ये बताना मकसूद है। ये थी फेले मुदारे मुस्बत मजहूल की। अब हमारे पास नंबर 5 पे देखें क्या चीज आ रही है। 5 पे, और वह है नफी, जिहद, बिलम, मारूफ। चार अल्फाज लिखे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब आप लोग सर्फ पढ़ा करते थे तो आप एक हुरूफ का सेट पढ़ते थे जिसको हुरूफ जवाजिम कहते थे, या आप कहते थे हुरूफ जाजिमा। जाजिमा, जज़म देने वाले। जवाजिम, जज़म देने वाले। किसको जज़म देते थे? ये थे, पता है कौन कौन फेले मुदारे से? को जब मुदारे को। देते थे। सर फेले 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 मुदारे। मुदारे। मुदारे को देते थे। कौन कौन से होते हैं वो? लम अन लम्मा लन लामे फई। अमर लाए नहीं शर्तिया। लम, लम्मा, लामे अमर, लाई नहीं, इन शर्तिया। लाए नहीं इन शर्तिया। ठीक है। उसमें से जो सबसे पहला वाला था वो था लम। है ना भाई? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिस्ट आपके सामने आ रही है इसमें लम्मा तो है नहीं। हाँ तो ना हो। लम्मा की गर्दान बनती है, बिल्कुल यकीनन बनती है। यकीनन बनती है। इसमें नहीं है। सर्फियों ने जो एक मशहूर सेट बनाया है वो ये सेट है जो आपके सामने है। ये जो पहला वाला लम है, इसके साथ नफी भी लिखा हुआ है। तो नफी का मतलब है कि ये कोई किसी काम के हो ना होने पे बात करता है। ना हुआ। लगता तो ये फेले मुदारे पर है। अभी देख लेते हैं ना इसको, नंबर 5 पे टच कर रहा हूं। तो आया लम यमना। उरूफ असली असली अभी तब्दील करते हैं इसके। यमनाऊ था। यमनाऊ से क्या हो गया? आखिर को जज़म मिला। ये तो उसने लफ्जी तब्दीली की। पूरी गर्दान वैसे ही है। लम लम, सबके शुरू में क्या लग गया? लम 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 लम। लन। बस यही तो करना था। और आखिर को जज़म देना था। अच्छा हाँ, ये है कि जो आखिर को जब जज़म देने वाली बात होती है तो कुछ सीगे ऐसे होते हैं जिसके आखिर में नून एराबी होता है। जैसे यमनाऊना। ये जो तीसरा नंबर का सीगा है, सीगा जमा मुजक्कर गायब, क्या था ये पहले? यमनाऊन। सर यमनाऊन। यमनाऊना। कुरान पाक में पढ़ा है ना? जी सर। जी सर। सर। अच्छा। अब यमनाऊना से पहले अगर लम लगेगा, और लम का मतलब है कि वो आखिर को जज़म देगा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि यमनाऊना से यमनाऊन कर दें। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो नून, वो एराब नून वाला नून है अरबी ना। गिर जाएगा। हाँ। इसका मतलब है कि नहीं। एराब को ख़त्म करना कहलाता है जज़म देना। नून एराबी को हटा दिया, हज़फ कर दिया, या डिलीट कर दिया, तो लम का काम हुआ। अब कोई इसमें हरूफ असलिया दूसरे लेके आते हैं। तो हम लेंगे शीन, काफ और रा। शीन का होता है यहाँ पर, काफ, और ये तो बनेगा शकरा। हाँ, अब ये डिक्शनरी बताएगी कि बाब नसरा यंसुरू से आता है। शकरा, यशकुरु। तो यशकुरु के लिए मुझे लाने के लिए फतहा, दरबा, नसरा, तीसरे नंबर पे देखें आप। बाब नसरा लिखा है, उस पर मैं टच करूंगा। ओह, ये क्या आ गया? यशकुकु। चेंज करें। रा ले लें। फार्मूले से बनता है ये कोई गर्दाने यहाँ पे अंदर कोई सेफ थोड़ी ना हुई हुई है। इसके पीछे पूरे मैथमेटिकल फार्मूले बने हुए हैं। आप कुछ भी डाल दें वो कुछ भी बना देगा। आप काफ 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 डाल दें तो वो का या कुकू बना देगा। और क्या?
अभी जो नफी जिहत बिलम मारूफ की जो गर्दान आई है, असल में ये शीन काफ रा से पता है क्या था? यशकुरु। यशकुरु का मतलब है शुक्र करता है या शुक्र करेगा वो एक मर्द। लेकिन जैसे ही इसके शुरू में लम लगा ना, इसने इसको आखिर को जज्म दे दिया। यशकुरु से क्या हो गया? यशकुर, लम, यशकुर। तर्जमा क्या होगा? शुक्र नहीं करता वो। शुक्र नहीं करता वो एक मर्द। इनफैक्ट नहीं आपको एक किया। बात का पता होना चाहिए कि जब लम लगता है ना, तो इसके अंदर जैसे ये लफ्जी तौर पे तब्दीली की है कि आखिर को जज्म दिया है, तो ये मानवी तौर पे भी एक तब्दीली करता है। माजी में जाएगा सर। माजी के फ्यूचर अंदर ले जाता है। इस माना को माजी का माना दे देता है। सीगा बेशक वो मुदारे का लगाया हुआ है। अच्छा, माजी में अगर किसी ने शुक्र अदा नहीं किया था तो उसको क्या कहेंगे? शुक्र नहीं किया उस नहीं एक किया। मर्द ने। शकर तो ने अच्छा, लर्नर। अगर अगर जो है वो शुक्र नहीं किया उस एक मर्द ने, ये बात कहने के लिए ये तरीका आपने क्यों इख्तियार किया है? बड़ा बेहतरीन ये है। ये तरीका आपने क्यों इख्तियार किया है? क्या आप पहले लाए मुदारे यशकुरु और उसके बाद शुरू में लगा दिया लम, और लम यशकुर, और अब आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है शुक्र अदा नहीं किया उसने, शुक्र अदा नहीं किया। तो अगर शुक्र शुक्र अदा अदा नहीं किया वाली बात करनी थी, तो भाई शकरा ठीक था। इसका इसका माजी का सीगा शकरा। माँ शकरा, मीम अलिफ जबर माँ नाफिया लगा देते तो माँ शकरा, शुक्र उसने नहीं किया, उसने शुक्र नहीं किया। माँ शकरा, तो फिर लम यशकुर क्यों किया है? इन दोनों में जरा सा एक फर्क है, वो अभी समझ लें आप। जब आप कहते हैं ना कि उसने फलाना काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब माँ फतहा, नहीं खोला उसने। माँ फतहल बाबा, उसने दरवाजा नहीं खोला था। इसका मतलब है कि नहीं, वो माजी में उसने गुज़िश्ता जमाने में नहीं किया था पास में, लेकिन उम्मीद है कि शायद वो करे। जब लम लगा देते हैं, लम का मतलब है कि जो माजी में काम नहीं हुआ ना, वो होगा भी नहीं। नो पॉसिबिलिटी। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर देर इज नो पॉसिबिलिटी। किसी शख्स के नाशुक्रे के बारे में बात की जाए कि हतमी तौर पे नाशुक्रा है, उसने उसको कहा था लम यशकुर, शुक्र अदा नहीं किया उसने, और मतलब ये हुआ कि ना करेगा। ये चीज अब हो, ये पॉसिबल नहीं है, तभी तो ये लम लगा है। अब दोनों के मनफी होने में आपने फर्क सीख लिया। सूरतुल इखलास के अंदर आप पढ़ते हैं लम यलिद, वो यवलिदु था, यवलिदु, तो वो यवलिदु से बन गया यवलिद, और यव से बना, वाव हट गया, एक तालील के कायदे के से यलिद, लम यलिद। उसने नहीं पैदा किया या नहीं जना, जैसे एक माँ बच्चे को जनती है उस अंदाज में अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया। वलम यूलद, और ना ही उसकी कोई औलाद है, ना ही वो खुद जना गया किसी से। तो लम यलिद का मतलब है कि अल्लाह ताला ने किसी को जना नहीं है, जना समझ जाए आप। तो तो इसका लम लगाने का मतलब ये है कि ना ही ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए इसको लम करके नफी दी गई है। इतनी बात समझे आप लोग? जी जी सर। सर। जी सर। चलें, इस एप्लीकेशन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो लिखा है ना मौजूदा बाब, मैंने कहाँ से लेकर आया हूँ? इधर से, इधर से तीसरे नंबर से। मौजूदा बाब नसरा के मशहूर मसादिर लिखा है, इसको जी जी टच सर। सर। किया है जी मैंने, सर। जी तो सर। यहाँ जी पर आ रहा सर। जी है। सर। अब एक जी टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ऊपर टॉप पे इल्म सर्फ ऐप लिखा है बाब नसर, उसके नीचे लिखा है बाब नसरा के मशहूर मसादिर, और फिर कॉलम्स बने हुए हैं। मसादिर का एक कॉलम है, मानी का कॉलम है, उसके बाद कौन से कॉलम्स हैं? फा आइन और फाइन। सरफा आइन और लाम। और सबके बाप कौन से हैं? बाप नसरा। 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 हम्म। अब इसमें 11वें नंबर पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, मैं उसको लेता हूँ। उसको मैं जब टच करूंगा ना, तो वो पूछेगा भाई कौन सी गर्दान चाहिए आपको। तो मैं अभी गर्दान पे था, नंबर 5 पर था, नफी जिहद बिलम मारूफ पर, मैं वो देखता हूँ पहले। था तो ये यतरुकू, छोड़ना मतलब है ना इसका, तर्क करना, छोड़ना। नहीं छोड़ा उस एक मर्द ने, ना वो छोड़ेगा। ये ना वो छोड़ेगा मैंने क्यों कहा? क्योंकि लम के अंदर
वो काम आइंदा होने की कोई उम्मीद नहीं होती। उम्मीद। तो इसी को अगर यूं कहना हो कि उसको नहीं छोड़ा जाएगा, युत्रक। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। अब देखें इसको हम चेक कैसे करेंगे। नंबर कौन सा हम लेंगे यहाँ से? नंबर 6। नंबर 6 पे देखें, पहला जो सीगा आया ना, नहीं छोड़ा गया। आपसे पूछा कोई वाकया, फिर आपसे पूछा क्या छोड़ दिया गया था? नहीं छोड़ा गया। नहीं छोड़ा गया वो एक मर्द, लम युत रख, लम युत रका, नहीं छोड़े गए वो दो मर्द, लम युत रखू, नहीं छोड़े गए वो सब मर्द। ये समझ में आया आपको? सब में लम 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 लगा हुआ है। अलामत मुदारे सबकी वही वाली हैं। वजन के हिसाब से अलामत मुदारे पर पेश है, दम्मा है। आखिर में सबके जज़म है। और जहाँ पे नून एराबी आता था, अब आप देखें वहाँ पे नून एराबी नहीं आ रहा। लेकिन ये जो नंबर 6 का जो सीगा है, सीगा जमा मुन्नस गायब, लम युत रखना, इसमें तो आ रहा है नून। कोई बताएगा? ये नूने ज़मीरी है ना इसलिए। ये नूने ज़मीरी है। मैंने तो कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था नूने ज़मीरी का। चलो खैर। जो सर अच्छा, वो सर और ये कैसे नूने अब पता तो ठीक नस्वा है। जो चलेगा? है वो नूने हाँ, और कोई नस्वा। नाम होता है इसका? सर नूने नस्वा। नूने और मोन्नस, नूने जमा, नूने मोन्नस भी होगा। नूने जमा मुअन्नस जमा। का नून ऐसे भी बोला। जी। नूने जमा। और चूंकि चूंकि ये बहरहाल उन्होंने कह दिया ना, तो इसको नूने ज़मीरी भी आप अपने इल्म में इजाफा कर लें, ये भी होता है। ठीक है, तो ये नूने जो ज़मीरी होता है ये नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? आपने मोरब मबनी पढ़ा था, तो ये मबनी सीगा होता है। मबनी का मतलब ये होता है कि चाहे उसके पीछे लम लग जाए, चाहे लम्बा लग जाए, अनलन कईदन कुछ भी लग जाए, कोई भी आमिल दाखिल हो जाए, वो लफ्जी तौर पर मबनी के अंदर कुछ भी नहीं करेगा, कर सकता, क्योंकि वो मबनी है। अब इस पूरी गर्दान के अंदर बताएं कितने सीगे मबनी है? दो सर। जी दो। दो। कौन कौन से जमा हैं? मोनस गायब और जमा मोनस जमा हाजिर। मोनस गायब और जमा मोनस हाजिर। हम्म। हाजिर का। ये हुई ना बात। अच्छा, इसके बाद जो हमारी सरफे कबीर चल रही है, तो उसके बाद सरफे कबीर में हमारे पास न- नंबर आएगा 7। 7 नंबर पर है फेले मुदारे मनफी मारूफी। है तो बहुत आसान है। फेले मुदारे आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फेले मुदारे के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे क्या कहना चाहिए? ला यत्रुकु। यानी बाब ला नसरा अतरु। यंसुरू से बाब नसर। अच्छा, जी। पर मैं छोड़ दूंगा। पहले तो इसको कर ले, मैं छोड़ दूंगा। तो पहले आप वहां से लेकर आएंगे, नसरा यंसुरू तरका यतरुकु। यतरुकु का मतलब है वो छोड़ देगा। और अगर इसके अतरुकु। या को हटा के हमजा लगाएंगे, अतरुकु, मैं छोड़ दूंगा। अत्रु। अतरुकु। इतनी बात समझ में आई? लेकिन मैं नहीं, इसमें नहीं डालना चाहूँ तो ला मली ज़बर ला तो लगाना है बस। सब में ला लगा देंगे, चेक करें। देखें, जो गर्दान इस वक्त आपके सामने आई है, इसकी इसकी हेडिंग क्या है? फेले मुजारे मनफी मारूफ। की मारूफ। फेले पहले मुजारे मुजा मनफी मारूफ, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, ला यतरुकु, नहीं छोड़ता है वो। और अगर फ्यूचर में, तो क्या बोलेंगे? नहीं छोड़ेगा वो एक नहीं मर्द। छोड़ेगा वो। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कौन से नंबर पे आएगा? 13। 13 नंबर। सीगा 13। ला वाहिद अतरु। सर 13। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, ला वाहिद अतरुकु। मुतकल्लिम। एक आपके सरफे कबीर में एक और गर्दान का इजाफा हुआ। सब में देखें ऊपर से लेके नीचे तक ला 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 लगा हुआ है ना। अगर आपसे कोई कहता कि भाई आप फेले मुदारे मनफी मारूफ की गर्दान बना दें, हुरूफ असलियां हैं ता, रा और काफ, तो आप बना लेते? जी सर। जी सर। तर्जमा भी कर जी लेते? सर। जी जी सर। सर।
तो फिर इसका नंबर 8वां भी देख लेते हैं, मजहूल। मजहूल ला युतरकु मतलब नहीं नहीं छोड़ा छोड़ा गया जाएगा, उसे। छोड़ेगा वो छोड़ा एक गया। नहीं वही छोड़ा जाएगा, छोड़ जाएगा। नहीं नहीं छोड़ा। छोड़ा जाएगा। और अगर प्रेजेंट में करना हो तो नहीं छोड़ा जाता। हाँ भाई, इस केस में नहीं छोड़ा जाता है। अब कौन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आपका जो इम्फेसाइज है वो किस पर है, मफूले बिही पर है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ये समझ में आ रहा है कुछ आपको। ला इसमें भी लगा हुआ है लेकिन इसका वजन मुख्तलिफ है। युतरकु, तरका, यतरुकु, दूसरा तरकन, फहुआ तारिकुन। तारिक का मतलब क्या हुआ? छोड़ने वाला। छोड़ने छोड़ने वाला। वाला। छोड़ने वाला। तो इसमें फाइल हुआ ना। जी जी सर। सर। यस। तारिक नमाज फाइल। से क्या मुराद है? नमाज को नमाज छोड़ने वाला। पढ़ने। तारिक नमाज, नमाज छोड़ने वाला। अभी समझ आया ये आपको कौन सा है? जी जी सर। सर। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी, ये चौथे नंबर पे देखें, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? तमाम तमाम अफ़वाह के अखबार मशहूर के मसादिर तमाम अखबार के मशहूर मसादिर और गुरदाने। तमाम अबवाब के मशहूर मसादिर और गर्दाने। ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं हमारे पास इसमें। इस तरह से ऊपर टॉप पे लिखा है बाब फतहा, और मसादिर लिखे हुए बॉक्सेस के अंदर। मदहुन तारीफ करना, तो इसका मतलब है मदह यमदहु। इसी तरह बराबर में जहाबुन लिखा है, जाना इसका मतलब होता है तो जहाबा यजहबु। यज़हबू। इसी तरह जीम आइन लाम लिखा हुआ है, ये यूं चल रहा है ऐसे। देखा आपने? अब ये आ रहा जी है, सर। अब जो आ रहा है रफा, रफ़उन, ये तो मसदर है। लेकिन अगर राफा आइन से बनाना पड़ेगा तो बनेगा रफा यरफाउ। 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 रफा यरफाउ। यरफाउ, इसी तरह आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारे अबवाब आ रहे हैं नीचे। क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस बाब से है या उस बाब से है। तो जाहिर सी बात है, वो तो आप डिक्शनरी देखेंगे ना, और कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। सही। और ये जी बाब सर। इस्तिफ़ाल है। इस्तिग़फ़ार लिखा है ये, इस्तिग़फ़ार। ये टॉप पे ले आता हूँ, देखिए ये इस्तिग़फ़ार आ रहा है। तो इससे क्या बनेगा जी पता सर। है? इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तग़फ़रन इस्तिग़फ़ारन यस्तग़। फहुवा मुस्तगफिरुन। मुस्तग़फ़िरुन, शाबाश। मुस्तगफिर। व उस्तग़फ़िरा युस्तग़फ़रु इस्तिग़फ़ारन फ़ज़ाका। मुस्तगफर। अब मैं इस पर टच कर रहा हूँ, मुस्तग़फ़िरुन। मैं इसको टच कर रहा हूँ। और टच करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ क्या था, फेले मुदारे मनफी मारूफ, ये चल रहा था हमारा। पहले हम 7वें नंबर पे देख लेते हैं। ला यस्तगफिरु, इसका वैसे मतलब क्या होता है? तौबा करना है, पनाह मांगना है। इस्तग़फ़ार नहीं करना। मगफिरत करना। इस्तगफार। अच्छा, आपने देखा नहीं वहां पे मगफिरत मांगना? देखें, मगफिरत मांगना। मगफिरत मांगना। क्योंकि मांगना, देखें ये जो बाब है ना ऊपर हेडिंग देखें, बाब इस्तिफाल। हमेशा याद रखिएगा कि बाब इस्तिफाल की एक खासियत है। खासियात अबवाबु सर्फ अभी आपने नहीं पढ़े हैं, आपके इम्तिहान में आएंगे। खासियात क्या होती हैं इससे कबल आप जान लें अभी से। खासियत किसे कहते हैं? खासियत इसको कहते हैं कि बाब इस्तिफाल में तलब करने का माना पाया जाता है, मांगने का माना पाया जाता है। ये खासियत होती है। सही है, वरना इसके जो हरूफ असली हैं गैन फारा, ये बाप दरबा यदरिबू से भी आते हैं भाई, गफारा यगफिरु। लेकिन जब ये बाब इस्तिफाल से आएंगे तो इसका मतलब है कि माफी मांगना, इस्तिगफार मांगने के। अब देखिए इसको टच किया ना मैंने, तो मैं चाहता हूँ नंबर 7 पे फेले मुदारे मनफी मारूफ पे आएगा ला यस्तगफिरु, मगफिरत तलब करना। है ना, मगफिरत तलब नहीं करता है वो, मगफिरत तलब नहीं करेगा वो। यहाँ तक समझ में आई आपको बात? जी सर। जी सर। जी अच्छा, सर। इसी स्क्रीन को हम दोबारा देखते हैं। और बाबे तफ़ईल देख लेते हैं। वैसे हमें अभी चाहिए क्या, वो भी हम देख के आते हैं। हमें नंबर
मजहूल का चाहिए। नंबर 8 है ना। जी सर। अच्छा, मजहूल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लूँ यहाँ से बाब तफसील। बाब तफसील में एक आ रहा है तालीम, एक आ रहा है तस्दीक, स्वाद दा और काफ, सद्दका युसद्दिकु, तस्दीको। तकजीब, कज़्ज़बा कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु। युकज़्ज़िबु, इसी को ले लेते हैं। ये वाला जो काफ दाल और बा, इसको ले लेते हैं। जुटलाना इसका मतलब होता है, तस्लीम ना करना या जुटलाना, इसका ये मतलब होता है। तो हमें नंबर 8 पे चाहिए फेले मुदारे मनफी मजहूल। मैं टच कर रहा हूँ तो आ रहा है कि भाई ला तो लगा हुआ है, ला से पहले वाली बात कर लेते हैं। ये ला युकज़्ज़बु कहाँ से आया है? देखें भाई, अल्लामा यो अल्लिमु तालीमन के पैटर्न पे चलें। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, ये युकज़्ज़िबु नहीं है, लेकिन अभी हमें युकज़्ज़िबु नहीं, हमें युकज़्ज़बु तक जाना है। तो कैसे? ऐसे, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन फहुआ मुकज़्ज़िबुन व कुज़्ज़िबा युकज़्ज़बु। कुज़्ज़िबा युकज़्ज़बु में जो युकज़्ज़बु आया है ये वो है। युकज़्ज़बु का मतलब है जुटलाया जाएगा, जुटलाया जाता है उसको, जुटलाया जाएगा उसको। हाँ जी। लेकिन जब ला लगा देंगे तो जुटलाया जुटलाया नहीं जाता। नहीं, नहीं नहीं जाता, जाता। जुटलाया नहीं या नहीं। जाएगा। सब में ला लगा हुआ है। आखिर के अंदर जो जो आप फेले मुदारे बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ऊना आनी वगैरह वगैरह, ये सब वही है। एक हमारी ये भी आ गई है। अच्छा, इसके बाद हम नंबर 9 के ऊपर हैं। नफी, ताकीद, बिलन, मारूफ। क्या होता है ये? है, ये क्या होता है? नफी, नफी करना, किसी काम का ना होना, ये बताना कि कोई काम नहीं हुआ या होगा, भी पता चलेगा ना माजी और मदारी की बात। और ताकीद, ताकीद का मतलब होता है जरूर, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा ताकीद करना कि जरूर बिल जरूर, वो वाली ताकीद है नहीं, या आप कहते हैं ना मस्ट। और फिर बिलन, लन के जरिए, बिलन का मतलब है लन के जरिए ताकीद पैदा करना, और वो भी मारूफ की। अब देखें, ये जो लन के जरिए, आपने पहले पढ़ा था ना, अनलन कई इदन, ये फेले मुदारे को नसब देते हैं। तो ये जो फेले मुदारे को जी ये जो नसब देते हैं, फायदा क्या होता है मैं बताऊं? दरअसल आपसे कोई पूछे ना फेले नफी ताकीद बिलन का मतलब क्या है, और अगर आपसे वो बोले आप बिलन क्यों कहते हैं, तो आप उसके तसल्ली के लिए बलन बोलते हैं, बापे जबर लगाते हैं, फारसी है ना। तो फेले नफी ताकीद बलन बोलते हैं, चलें भाई। तो फेले नफी ताकीद बलन दरअसल ये वो फेले जो मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में किसी काम के ना होने पर तो दलालत करता है, वो तो समझ में आ रहा है, वो तो आम मुदारे मनफी भी करता है। लेकिन इसमें ताकीद पाई जाती है, हरगिज नहीं करेगा वो एक मर्द। अभी आपको समझ में आया? लन युकज़्ज़िबा, पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, लन युकज़्ज़िबा, क्या मतलब है इसका? हरगिज नहीं जुटलाएगा वो एक मर्द, लाएगा वो एक। हरगिज जुटलाएगा नहीं वो एक मर्द। लन युकज़्ज़िबा, हरगिज नहीं जुटलाएंगे वो दो मर्द। लन युकज़्ज़िबू, हरगिज नहीं जुटलाएंगे वो सब मर्द। हरगिज नहीं, या कभी सकने के मामले में भी आता है। जैसे मैं इसके हुरूफ असली अगर अभी तब्दील करूं यहाँ पे और फाइन नाम लें, और इसको बाप फतहा से लेके आए, देखें, लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, क्या मतलब है? लन यफ़अला, हरगिज नहीं करेगा वो एक मर्द। समझ में आ रहा है? वो एक मर्द। जी जी सर। सर। हरगिज नहीं करेगा, तो इसका एक ये भी मतलब होता है कि हरगिज नहीं कर सकेगा वो एक मर्द। समझ में आया ये आपको? हरगिज नहीं कर सकेगा वो एक मर्द, ये भी होता है, एबिलिटी के ऊपर भी इसको आप अप्लाई करते हैं। लन यफ़अला, हरगिज नहीं करेंगे वो दो मर्द, या हरगिज नहीं कर सकेंगे वो दो मर्द। सीगा नंबर 9 क्या है? बोले। सलन तफालू। तफालु। आलू, तफालू। तर्जमा क्या बनेगा?
हरगिज नहीं करोगे हरगिज नहीं कर तुम सब सकोगे मर्द, सब तुम मर्द। सब मर्द। तुम या सब हरगिज नहीं। मर्द। और हरगिज अगर नहीं करोगे एबिलिटी की सब बात मर्द। करते हैं कि तुम कर ही नहीं सकते, तो हरगिज हरगिज। नहीं कर सकोगे नहीं तुम कर सब सकोगे मर्द। तुम सब मर्द। हाँ, तो कुरान पाक की आयत याद आई इससे किसी को? तो आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। वाइन लन तफअलु वलन तफअलु। हाँ, बोले बोले। सर पूरी नहीं आती। अच्छा, पूरी नहीं आ रही? ये तो चैलेंज है सर ना वो भाई। जी वो कुरान की आयत लेके आने की जो अल्लाह फातू ताला ने जो बिसूरत कहा। मिन मिस्लिही, इतना आइडिया दे दिया है। इस पे हाँ जी। जी जी। वइन कुंतुम फी जी रैबिम सर मिम्मा न, आप। ये आप बस इससे ज्यादा नहीं, फिर तो सारी पहुंच ही जाएंगे वहां तक। तो दरअसल ये बात, ये अब क्यों गर्दान की अहमियत बताने के लिए आपको आयत का रेफरेंस दिया है। गर्दाने क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, सरफे कबीर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये होती ना सरफे सगीर, तो इसमें सब सीगा वाहिद मुजक्कर गायब होता बस। तो हमें तो चाहिए था ये वाला सीगा जमा मुजक्कर हाजिर वाला 9 नंबर पे। तो पूरी 14 सीगे बनाएंगे तो पता चलेगा ना भाई। समझ में आ रहा है? जी सर। अभी किसी ने सवाल जी पूछा सर। था कि अगर जज़म देते हैं तो नून एराबी हटा देते हैं, लेकिन अगर नसब देंगे तो क्या हटाएंगे? तब भी भाई नून एराबी ही हटाएंगे। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब में देखें, लन यफ आला लिखा है, लाम के ऊपर जबर दे दिया है, यानी नसब दे दिया है लन ने आकर, क्योंकि लन का काम ये है कि फेले मुदारे पर दाखिल होता है, उसको नसब देता है। और दूसरा वाला जो सीगा है ना, वो था, वो असल में था यफ आलानी, याद है यफ आलानी। लेकिन जब लन दाखिल हुआ तो उसने आखिर से लन यफ अला कर दिया, आखिर से नून अराबी को हजफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है मिसाल के तौर पे, आप ये बताइए, सवाल को जरा समझिएगा ध्यान से, आप ये बताइए कि ये जो सीगा नंबर 2 है, सीगा तस्निया मुजक्कर गायब लन यफ अला, इसकी एराबी हालत क्या है, इसका एराब क्या है? तो क्या बोलेंगे आप? नसब। नस्बी। नसब। ये हालत नसबी। हालत हालत नसबी में है। वतन नसबी है। और अगर शुरू में लम लगा होता, वो जो लम लम्मा लामे अमर वाला है, तो मजूम। तो तो मजजूम होता। मजजूम। होता तो यफाला, है ना, वो भी तो उन्होंने एराबी हटा चुका होता ना। तो आप कैसे, किस बेस पे, क्या देखकर कहते कि ये हालत जज़म में है, और क्या देखकर कहते कि ये हालत नसब में है? ये जो लन लगा हुआ है इतना बड़ा लिखा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? यही तो बता रहा है कि आखिर से जो नून एराबी हजफ हुआ है, इनफैक्ट दरअसल ये नसब देने की वजह से हुआ है, क्योंकि लन का काम ही यही है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। जी सर। ये नंबर 9 था ना? नंबर 10, नफी ताकिद बिलन मजहूल है जी। अब मजहूल के अंदर क्या बात होगी? हरगिज नहीं किया जाएगा वो एक मर्द। तो ये क्या बात हुई? कोई मीनिंगफुल चीज लेकर आए। हरगिज नहीं किया जाएगा वो एक मर्द। मैं लाता हूँ। अभी मुझे कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आप लोग भी हेल्प नहीं कर रहे, मैं दरबा ले लूंगा फिर आप लोग बोलेंगे आप लोग हमेशा दरबा ही पढ़ाते रहते हैं। अरबी में क्या मारते हैं? कफारा दे दो। अरबी में मारते कफारा बहुत दे हैं मेरे ख्याल दो। है, अरब लोग पीटते बहुत हैं। जैसे काफ जाल बा, कादा बा। हाँ, वो कर लिया था ना। एक काम सील करते हैं, ऑफ मारने की बात छोड़ो, मारने से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कत्ल वतल करने की बात करते हैं। काफ ता और लाम लो। काफ ता लाम। हम लोग जब, हमारा जब जामिया में दाखिला हुआ था ना, तो हमें बताया गया था दरबा, मारा उसे एक मर्द ने। पहली लाइन ही मारने से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अब ये कतला यक्तुलू, इसका बाप पता चलेगा तो भाई ये तो बाप नसरा से आता है। नसरा से मैं ले रहा हूँ ये। वैसे था ये कतला यक्तुलू। अगर इसकी वो वाली देख लें, मारूफ की देख लें, नफी ताकीद बिलन मारूफ नंबर 9 पर है, तो बनेगा कतला यक्तुलू, यक्तुलू से यक्तुला बन जाएगा। वो जो लू था ना, लू आखिर में, वो ला बन जाएगा। लई यक्तुला, लई यक्तुला। हरगिज नहीं कत्ल करेगा वो, कत्ल नहीं करेगा, हरगिज कत्ल नहीं करेगा वो एक मर्द। इसी को अगर हम मजहूल में लेके जाएं, वो कौन से नंबर पर है?
10 पर। 10 पर। सर नफी 10 नंबर। ताकीद बिलन मजहूल। आपको बिलन अच्छा नहीं लग रहा, आप बलन कह दें। मैं इसको टच करता हूं तो आ रहा है लई युक्तला। लई युक्तला मतलब हरगिज नहीं कत्ल नहीं किया कत्ल किया जाएगा वो एक मर्द। वो एक लई युक्तला हरगिज नहीं सर कत्ल किए जाएंगे वो दो मर्द। लई युक्तलू हरगिज़ कत्ल नहीं किए जाएंगे वो वो सब। सब मर्द। अभी समझ आया आपको? जी सर। जी सर। सबसे आखिरी वाला सीगा है नंबर 14 पे, या चले 13 पे। सीगा वाहिद मुतकल्लिम क्या लिखा है? लन लन उक्तला। अक्तला उक्तला। लन उक्तला। उक्तला लन लन उक्तला। उक्तला हरगिज नहीं कत्ल किया जाऊंगा। मैं है मैं जमा में लन नुक्तला। उक्तला। हरगिज कत्ल सर नहीं हरगिज़ कत्ल नहीं किए किए जाएंगे जाएंगे हम हम किए सब। सब। जाएंगे हम। गुड हो गई बात। अच्छा अब आ जाते हैं एक ज़रा सीखे लें, हरूफ असलिया बदलें, अगली क्लास का भी टाइम हो गया। यहाँ पे लेते हैं बा। बा कहाँ है? लाम वाव। वाव। लाम कहाँ है? बा लाम वाव। बाब नसरा से मतलब पता क्या होता है? पहले इसकी वो वाली गर्दान देख लें। ये फेले माजी मुस्बत मारूफ बलावा नसरा यंसुरु। मतलब इसका होता है आजमाना। आजमाना इम्तिहान के जरिए आजमाना। भला आजमाया उस एक मर्द ने। कोई तालील अभी इसमें नहीं की हुई। अब इसी को अगर उसमें देख लें, मुदारे का देख लें, तो ये बन रहा है यबलुवु यबलुवानी यबलुवूना विदाउट एनी तालील। तबलुवु तबलुवानी। अब इसमें 14वां सीगा देखें। सीगा जमा मुतकल्लिम नबलुवु विदाउट एनी तालील। मतलब क्या होगा? हम आजमाते हैं। आजमाते ये हैं या फ्यूचर में क्या आजमाएंगे। होगा? हम हम आजमाएंगे। आजमाएंगे। हम आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ इरशाद फरमा सकता है कि हम आजमाएंगे। यानी जो मालिक है, मालिक हकीकी होता है। जैसे सूरतुल मुल्क में खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम, वो था यबलू। ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब यबलू आया लियबलुवकुम। अब वो जो लाम अमर आया था पीछे, लाम लियबलुवकुम या लाम कई जिसको कह लें आप, जो कि आगे नसब देता है या जो आप उसको करवाएं, नसब दे रहा है, वाव को नसब दे रहा है लियबलुवा। यबलुवा कुम का मतलब है तुम्हें। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए। खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है अच्छे अमल ज्यादा अच्छे अमल करता है। अच्छा हमारी जो सरफे कबीर चल रही थी ना, उसके अंदर हम जाने वाले थे दरअसल आइटम नंबर 11 के ऊपर। हमारी फहरिस्त के अंदर 11 नंबर पे क्या लिखा है? 11 नंबर पे लिखा है मुदारे। अच्छा भाई मुदारे बिलाम ताकीद, लाम ताकीद के साथ। ठीक है, लाम ताकीद जब मुदारे पर दाखिल होता है। अच्छा अभी देख लेते हैं ना, सिर्फ लाम ताकीद नहीं लिखा हुआ है, लाम ताकीद और बोले नूने ताकीद। सर नूने ताकीद। नून नूने ताकीद। ताकीद। अब आप ये देखें 11 12 13 14, ये चार, इनको अभी जरा गहरी नजर से गौर से देखें। 11वें पे लिखा है कि मुदारे है, बिलाम ताकीद है और नून ताकीद है लेकिन सकीला है। तो 12वें में क्या है? वो भी खफीफा सर शकील है वो भी लेकिन वो भी सकीला शकीला है मजबूर। है लेकिन मजहूल है। लेकिन लेकिन मजबूर मजहूल है। है। अब मजबूर आपको है। 11 और 12 में फर्क पता चला? जी जी जी। सर। जी जी सर। सर। तो नंबर 13 पे आता है मुदारे बिलाम ताकीद और नून ताकीद खफीफा। इसका मतलब हमें एक बात तो अभी समझ में आ गई कि ये जो नून ताकीद होता है, दो किस्म के होते हैं ये, यहां से नजर आ रहा है। दो किस्म के नून ताकीद होते हैं, एक सकीला होता है तो एक खफीफा होता है। फर्क क्या होता है? माना में तो कोई फर्क नहीं होता, अभी बताऊंगा ना, गर्दान सामने आएगी तो पता चल जाएगा। हाँ अलबत्ता उसकी शेप में फर्क होता है
क्या फर्क होता है? देखो बेटा, नून सकीला मुशद्दद होता है, उस पर तशदीद की साइन होती है। भी समझ आया? और ये जो नून खफीफा होता है इस पे तशदीद नहीं होता, साकिन होता है ये। अब मैंने दिखने में कैसा होता है वो तो अभी दिखा भी दूंगा, खैर। और मानवी तौर पे ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हसर पाया जाता है, बहुत ज्यादा ताकीद पाई जाती है। दो ताकीदें जमा हो गई। अब आप ये देखें, नंबर 11 पे दोबारा देखें, मुदारे बिलाम ताकीद, लाम ताकीद हो गया, एक ताकीद। एक ताकीद का मतलब होता है जरूर, बोले जरूर। 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 और उसके बाद है नूने ताकीद, इसका भी मतलब होता है जरूर। तो दो मरतबा जरूर आया, जी सर। तो ये जी दो सर। मरतबा ताकीद हो गई, यानी इस काम का होना तो पक्का है। अभी देखें इसको जरा, मैं टच करने लगा हूँ पॉइंट नंबर 11 को, यानी मैं टच करने लगा हूँ मुदारे बिलामे ताकीद और नून ताकीद सकीला को, मारूफ को। पहला सीगा आया है, सीगा वाहिद मुदक्कर गायब, ल लयबलुवन्ना। मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया कि दो मरतबा जरूर आएगा इसके अंदर, लयबलुवन्ना। आपने देखा, आजमाने जी के मानों को ले ध्यान में रखें कि जरूर जरूर आजमाएगा वो एक मर्द। आखिर में नून, नून के ऊपर तशदीद नजर आ रही है। जी सर। जी सारे जी सीगे सर। ऊपर से नीचे तक देखें, सारे नून जितने भी आखिर में लगे हुए हैं, सब में तशदीद है। जी जी ये सर। जी सकीला जी है, सर। सर। ये है सकीला, नून है सकीला। ताकीद पैदा कर रहा है, शुरू में लाम लगा है, सबके शुरू में लाम लगा दिया है। सबके शुरू में लाम, इसका मतलब है जरूर। सबके आखिर में नून है मुशद्दद, उसका भी मतलब है जरूर। तो इसका मतलब है कि आजमाएगा वो एक मर्द, तो शुरू में लाम लगाएं, आखिर में नून लगाएं, तो जरूर, शुरू में लाम लगाएं, जरूर आजमाएगा वो एक मर्द। आखिर में नून सकीला लगाएं, तो भाई जरूर जरूर आजमाएगा, यानी जरूर बिल जरूर आजमाएगा वो। अब पता चला? जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा, जरूर बिल जरूर आजमाएंगे हम, कौन? हम। हम। तो हम। उसके लिए हम कौन से सीखे पे जाएंगे? तो सीगा नंबर जमा 14। मुतकल्लिम। नंबर 14 सीगा पे। जमा सीगा नंबर मुतकल्लिम। 14, सीगा जमा मुतकल्लिम, क्या लिखा हुआ है? लनब्लुवन्ना। लनबलुवन्ना। लनबलुवन्ना, ना। हम आजमाए जरूर, नबलू हम आजमाएंगे, वन। नबलुवन्ना जरूर, तो दो मरतबा जरूर आएगा। जरूर बिल जरूर हम आजमाएंगे। और हमें अगर ये कहना हो कि तुम्हें, तुम सब मर्दों को, तुम सबको, तो कौन सी जमीर लगाएंगे? कुम। कुम कुम, की सर जमीन। जमीन नंबर 9। का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा का कुन्ना, कुमा। ये वाली जमीर याद है ना? तो कुम जो सीगा जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, तो क्या बन जाएगा? ला लनबलुवन्ना यबलुवन्नाकुम। कुम। कुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सुना? वलनबलुवन्नकुम, वाव है शुरू में, और लनबलुवन्ना यही वाला सीखा है। लनबलुवन्ना आजमाएंगे तो हम तुम्हें जरूर बिल जरूर। यानी अब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आजमाएगा नहीं, तो दुनिया के हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाएगा। वला नबलुवन्नकुम, तुम्हें, तुम सबको, किस चीज से? बिशैइम मिनल खौफे, खौफ से डर जाओगे तुम, मिनल खौफे जी वल सर। जूइ, और भूख से। हमेशा खाना है, मिलता है हमेशा, कभी भी भूखे नहीं रहे, लेकिन एक मर्तबा ऐसा जरूर होगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफे वल जूइ, भूख से भी आजमाएंगे। भूख लगेगी, खाना नहीं होगा, फिर देखेंगे तुम क्या करते हो। आजमाना तो इसी को कहते हैं ना। फिर तुम क्या वावेला मचाते हो या सब्र करते हो? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि, और माल के नुकसान से, वल अनफुसी जान के नुकसान से, व समरात और फलों के नुकसान से आजमाएंगे।
फिर देखेंगे तुम क्या करते हो, लेकिन आजमाएंगे जरूर। तो वो जो जरूर वाली बात है ना, वो इस लामे ताकीद से भी आई, और और नूने ताकीद से भी। नूने ताकीद, वो भी कौन सा वाला? शकीला। नूने ताकीद सकीला। सकीला के लिए। अब समझ शकीला में आया वाला। आपको? अब ये पूरी जी गर्दान है, इसको जरा से समझें कि ये कैसे बनी हुई है, अंडरस्टैंड करें इसको। अच्छा, इसी तरह से हम नंबर 12 पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा इसका? जब हम बात करते हैं कि फेले मुदारे बिलामे ताकीद और नूने ताकीद सकीला मजहूल, जिसका मतलब ही नहीं तो जरूर जरूर किया जाएगा, आजमाया जाएगा वो एक मर्द। लयब लयुब लवन्ना, लयुब लवन्ना, आजमाया जाएगा वो एक मर्द। आपने ये नोट किया आपने? लेकिन जरूर जरूर। अच्छा, यही चीज अगर इसमें होती ना, कि अगर आप कहते हैं आखिर से जो नूने मुशद्दद है, इसकी जगह अगर वो होता नून, जिसको अभी बताया गया था कि ये दो किस्म के नून होते हैं, एक पे तशदीद होती है, वो तो ये है। जब आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे अगर आप, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको किसी किताब में भी ढूंढिएगा, और वहां से आप इसको बनाने का तरीका सीखिएगा। बस ये आसान सी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रा वो तो देखें कि जिसमें तशदीद नहीं होती, वो वाला नून कैसा होता है, वो कैसा होगा, वो कौन से नंबर पे आएगा? वो आएगा 13 पे। मुदारे बिलामे ताकीद और नून ताकीद खफीफा मारूफ। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैं ज़रा इसके हरूफ असलिया तब्दील करूँ और नॉर्मल कोई वही ले आता हूँ। समया ले लेते हैं, चले, समया नहीं लिया। ये सीन मीम आइन समया। एक चीज नोट करें आप, जो पूरी गर्दान है ना, पूरी नहीं है। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब क्या बना हुआ है? लयस्मान। आखिर में नून तो देखे, वो दिखा दिया कि वो नून खफीफा है। तो अब आप ये देखें ना कि लयस्मान मतलब, इसमें ताकीद का माना पैदा करें। आपको पता है इसका मतलब होता है सुनेगा वो एक मर्द। तो क्या मतलब है? लयस, जरूर सुनेगा। जरूर लाम की वजह से जरूर सुनेगा, और जरूर। आखिर में नून की वजह से एक और जरूर, दो मर्तबा जरूर। जरूर। जरूर 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 सुनेगा। सुनेगा। अच्छा, मैंने 3 मर्तबा जरूर बोल बिल दिया। जरूर तो सुनेगा, दो मर्तबा हाँ। जरूर, जरूर बिल जरूर सुनेगा। अब इसमें एक थोड़ी सी साइंस है, और सरफे कबीर बताने के लिए आए थे। वैसे होना तो ये चाहिए था कि इस पे एक सबक होता, कि नून ताकीद ये दो किस्म के होते हैं, और इन दोनों किस्म की मुख्तलिफ अंदाज में गर्दाने। लेकिन ज़िमनन बीच में आ गया है, तो इसके लिए थोड़ी सी एक तफसील चाहिए। लेकिन अभी आप इतना सिर्फ देख लें कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब बनता है, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब होता ही नहीं है। देख लिया आपने? नहीं होता। जी सर। अच्छा, सीगा जमा मुजक्कर गायब होता है, सीगा वाहिद मुन्नस गायब होता है। मैं इस तरह से पढ़ के बताता हूँ, देखें। जो पूरी गर्दान है ना, वो ऐसे पढ़ी जाएगी, लयस्मान, लयस्माउन, लतस्मान, लतस्मान, लतस्माउन। देखा आपने? और मैं कहाँ तक चला गया वो आप देख लें। लतस्माइन, उसके बाद आखिरी के दो सीगे ल असमान ल नस्मान। अब ये जो मैंने टोटल सीगे पढ़े हैं ना, 8, तो गर्दान तो 14 सीगों की होती है। दरअसल नून सकीला लगता ही सिर्फ इन्हीं 8 सीगों में। आप देखें, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब लयस्मान, तस्निया मुजक्कर गायब में नून ताकीद खफीफा, खफीफा नहीं लगता। सीगा जमा मुजक्कर गायब लयस्माउन, सीगा वाहिद मुन्नस गायब लतस्मान, इसमें लगता है। लेकिन सीगा तस्निया मुन्नस गायब में, सीगा जमा मुन्नस गायब में नहीं लगता। किस में लगता है, किस में नहीं लगता, ये थोड़ा सा एक ये इसकी थोड़ी सी साइंस है। इसको आप जरा सा समझ लें, इसको बनाने का तरीका आप थोड़ा सा समझ लें। फिर किसी वक्त में ना इसको डिटेल में किसी क्लास के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। इसी की ये तो मारूफ है ना, नहीं सुना जाएगा, सुना जाएगा जरूर बिल जरूर सुना जाएगा उस एक मर्द को। अगर ये कहना हो, जरूर जरूर सुना जाएगा वो एक मर्द, लेकिन उसमें होना चाहिए क्या? नूने ताकीद कौन सा वाला? खफीफा वाला। और लेकिन वो होगा मजहूल, क्योंकि हमने क्या बात कर दी? जरूर जरूर सुना जाएगा वो एक आएगा। मर्द।
जरूर जरूर सुना जाएगा वो एक नगमा। अभी समझ आई बात? अब इसको नंबर 14 पे मैंने जी। क्लिक करना है। देखें, ये बना किससे है? ये आप पहले वहां जाएं। समिआ यस्माउ समान फहुवा सामिउन व सुमिआ। हाँ, युस्मा युस जरा क्लियर बोलें। व सुमिआ युस्माउ युस्माउ। अब देखें, युस्माउ है इसके अंदर के नहीं है? है ना? जी शुरू में है। लाम लगा है। जी सर है। युस्माउ से शुरू में पहले लाम लगा, आखिर के अंदर क्या लगाया? आखिर पर नून जंग आखिर में नून खफीफा। नून खफीफा। नून ताकीद खफीफा। ये इसको भी देख लें, इसमें भी सीगा वाहिद मुजक्कर गायब होता है, सीगा जमा मुजक्कर गायब होता है, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर होता है, सीगा जमा मुजक्कर हाजिर होता है, सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर होता है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम होते हैं। और जो नहीं होते वो सीगा तस्निया मुजक्कर गायब का नहीं होता। ये वाले भी मुअन्नस गायब के भी तस्निया नहीं होते, हाजिर के भी तस्निया नहीं होता, वो वाले तस्निया भी नहीं होते, जो मुअन्नस हाजिर है वो भी नहीं होते, उसका तो जमा भी नहीं होता। बस ये उसमें लगता नहीं है। ये इतनी सी बात है, इसको समझें आप। बनती है वैसे इसके ऊपर एक क्लास। वो तो आपके जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं ना, वो दूर कर दूं, जी। कर देंगे। आसान तरीन चीज, फेले अमर मारूफ, फेले अमर मजहूल, फेले नहीं मारूफ, फेले नहीं मजहूल। 2 मिनट में समझ में आएगा। देखें, फेले अमर मारूफ, सीगा वाहिद मुजक्कर गायब, ली अस्मा, क्या मतलब होता है? असल में पता था, यस्माऊ था, यस्माऊ। शुरू में लामे अमर लगाया, इस लाम का नाम लामे अमर। अमर। जी अमर अमर। आखिर को क्या दिया? जज्म दिया। जज़म। और जज़म अगर कहीं पे नून एराबी हुआ तो क्या हुआ? उसको हजफ मिट कर मिट जाएगा। देंगे। जाएगा। अदर कर देंगे। वो हज़फ हो जाएगा। हज़फ हुआ है। पूरी गर्दान देख लें, कहीं नून एराबी तो नहीं जी है? जी जी सर। सर। अच्छा। है? अच्छा, अच्छा। कहाँ पे? हजफ हुआ सर होगा सर। अच्छा, हज़फ हुआ राय हुआ में। है। अब देखें, कभी कभी हम ऐसे ही नात पढ़ते हैं, दिल की बात, जब हम मोहब्बत में चले जाते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कौलना। इस्मा। मतलब इस्मा, आप सुने। आप सुन लीजिए। कौल आना, कौल कहते हैं बात, मेरी बात को। इस्मा है सुन इसमें लीजिए। जी सर। जी सर। नंबर। जी सर। सेवन। 7। नंबर 7 सीगा राहुल तस्निया मजहब सीगा मुजक्कर हाजिर। वाहिद मुजक्कर हाजिर। इस्मा का मतलब है सुन तू एक मर्द। क्या मतलब है? सुन तू एक सुन मर्द। तू सुन तू एक मर्द। मर्द। लेकिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सोचेंगे, तो हमारा सोचना भी तो एक अदब के दायरे में होगा ना, जी सर। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी बात सुन लीजिए। सुन ली। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। अच्छा, एक आया था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। उन्जुर कैसे बना था? वो पता है कैसे बना था? वो बना था, नजारा से। नज़रा। यंजुरु। और बाब, बाब नून। नसरा। बाब बाब नसरा। बाबना। नसरा। आया उन्जुर नसरा। इसमें? जी सर। जी सर। जी सर। उन्जुर, वैसे तो इसका मतलब है देख तू एक मर्द। लेकिन अगर हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सोचते हैं, तो हमारा हमारे जो ख्याल की पाकीज़गी और उसका अदब और एहतराम ये है कि हम यूं सोचते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखिए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, मेरे हाल को देखिए, हमारे हाल को देखिए। हालना, नून अलिफ ज़बर ना ज़मीर, उसका मतलब है वो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है ना। तो ये तो था फेले अमर। लेकिन अब आप इसमें गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि लामे अमर सब में नहीं लगा हुआ। देखें, जी सर। लामे अमर कितने सीगों में लगा हुआ है? सर सर 8 हाजिर सीगे। के सिगों में नहीं है, बाकी सब में। तो हाजिर सब के तो में 6 सीगे होते हैं, तो बाकी कितने बचे 14 में से? 14 में से 6 आ- निकालें, 8। 8। 8। 8 सिगों ओके, लगाना। इस तरह से ये सरफे कबीर आपके सामने है। माहूर मारूफ की है ना, तो मजहूल की भी होगी।
फेले अमर मजहूल कौन से नंबर पर है? 16 नंबर 16। पे। टच कर रहा हूँ। ली युनजर सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। चाहिए कि देखा जाए वो मर्द। वो। चाहिए कि देखी जाए वो चीज। बस उसी तरह पूरी जी। गर्दान बनी हुई है। लेकिन ये तो किसी काम को तलब करने के लिए आता है, किसी से कोई काम दरख्वास्त करने के लिए, अपील करने के लिए, इल्तिजा करने के लिए, दुआ करने के लिए। और अगर अपने से किसी छोटे को देना है करने के लिए तो हुक्म देने के लिए आता है ना ये अमर। जी जी सर। सर। हम्म। मना करना हो अगर किसी को, मत करना, तो क्या कहते हैं उसको? पहले नो। नहीं। पहले पहले नहीं। 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 ठीक है। नहीं का मतलब ये नही था असल में। वो नहीं आप पढ़ते हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना, और बुराई से रोकना। बुराई रोकना। से रोक। ये रोकने के लिए है नंबर 17 पर। अब देखें रोकें। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। ला यंजुर। चाहिए कि वो, नहीं ना। देखे। चाहिए कि वो ना ना। देखें। अच्छा। औरतें गुजर रही हैं, तो औरतें कह रही हैं उन सब मर्दों के बारे में। सीगा नंबर 3 क्या है? ला यंजुरू। ला यंजुरू। ला मतलब यंजुरू। चाहिए कि ना देखे। चाहिए कि ना देखें वो मर्द, वो सब मर्द। वो सब मर्द जमा के सीगे की वजह से आया है। चाहिए कि ना जी सर। देखें वो सब मर्द। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। यार अगर किसी किसी एक को ही ताड़ के ना उसी को टाइट कर दिया। बात सुन इधर आ। सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर बोल रही हूँ। ला तंजुर। हाँ क्या मतलब है? ना चाहिए कि देख। तू डोंट लुक एट मी। ना दे। पूरी गर्दान देख लें सरफे कबीर जी सर। का आखिरी, आखिरी 18 नंबर फेले नहीं मजहूल। अब मजहूल में भी होता है जिसका मतलब जो जो निस्बत होती है या जिसकी दलालत होती है वो फाइल की तरफ नहीं होती, फिर किसकी तरफ होती है? मफऊल की। मफूल की तरफ। पहले भी कई मर्तबा बताया है कि नाइबुल मफूल फाइल। मफूल नहीं बोला करो। यार नाइबुल फाइल की तरफ। नाइबुल वो फाइल। बात। मफूल भी है। मफऊले मफाइल भी। 5 किस्म के होते हैं, ये समझाना चाह रहा था। तो प्रॉपर नाम लिया करें। आखिरी यानी हमारे पास सरफे कबीर खत्म हो गई। 18 गर्दानें आ गई इसके अंदर। इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे हर गर्दान एक सरफे कबीर है। समझ आई बात? जी सर। जी। और हाँ, इसमें कलेक्टिवली 18 गर्दानें शामिल हैं। गर्दानें और भी होती हैं। अभी मैं ये 18वां नंबर की आपको दिखा रहा हूँ। चाहिए कि ना देखा जाए उसको। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। ला युनजर। है ना? जी सर। जी सर। अब वो जो ला 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 एक पैटर्न से लगा हुआ है ना, अगर आपके पास लिखी हुई है कोई फेले मुदारे की मजहूल की गर्दान, वो आपके पास लिखी होगी ना। देखिए आपके पास लिखा होगा युनजरू युनजरानी युनजरूना, फिर तुनजरू तुनजरानी युनजरना, वो लिखा होगा ना। आप क्या करें, आप शुरू में सबके ला लगा दें। आखिर में जहां कहीं पे जैसे आपके लिखा होगा युनजरूना, ठीक है, जमा मुजक्कर गायब युनजरूना, आप क्या करें ला लगाएं शुरू में। और आखिर में जो युनजरूना का जो ऊना था ना, ऊना साउंड, उसको रिमूव करने के लिए नून को ही डिलीट कर दें। तो बनेगा क्या? ला युनजरू। अब जब ला युनजरू बोलेंगे ना, तो सुनने वाले को ये बात पता चल रही है कि आप बात कर रहे हैं मना करने की तो बात कर रहे हैं, यानी नहीं का मतलब है रोकने की बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी को मतलब, ये तो हम बात कर रहे हैं अल्फाज की। अल्फाज वो होते हैं जो इंसान अपने मुंह से बोलता है, तो ये हम बोलने ही की बात कर रहे हैं। वरना कभी कभी हम अपने हाथ से भी रोकते हैं किसी को, है कि नहीं है? जैसे अभी इन्होंने अपने हाथ से रोका इसको, तो फिर जरा इससे बात भी करेंगे। जरा मैडम से बोलता हूँ, जरा इससे बात भी करेंगे।
और उसको जरा दूसरे अल्फाज में भी समझाएं। तो ये देखो बेटा, सबके शुरू में ला लगा दिया, आखिर से नूने इराबी हटा दिया, लेकिन किसके? फेले मुदारे मारूफ के मजहूल के? मजहूल के। मजहूल के। मजहूल के। मजहूल के। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा सबक हुआ मुकम्मल सरफे कबीर का। रही बात, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं उसका सरफे सगीर का, तो मैं आपको देता हूँ मिसाल के तौर पे। हमारे पास हम बाब लें वो वाला अकरमा वाला, काफ रा मीम। बस क्लास ख़त्म करते हैं। अगली क्लास के लिए तैयारी, अगले सेशन के लिए वो बता देता हूँ कि अगले सेशन में हम करने क्या जा रहे हैं। काफ रा और मीम लेंगे पहले, और सिर्फ ये जो काफ रा मीम है ना हमारे, ये हमें चाहिए इसकी सरफे सगीर। तो देखिए, नीचे सरफे कबीर पे टच हुआ हुआ था, सरफे सगीर पे टच किया है मैंने। हो गया, चेंज हो गया, जी सर। सिलेक्शन चेंज जी हो गई। सर। जी और अब सर। जी मुझे सर। बाब इफ़ाल से चाहिए, तो मैं टच कर रहा हूँ बाब इफ़ाल पे, तो एक और स्क्रीन आई है। ये कंप्लीट नहीं है लेकिन, हाँ, ये हम सबक सीखेंगे और इसमें हम कंप्लीट वाली भी आपको बताएंगे, लेकिन आप इसको ज़रा सा अंडरस्टैंड करें। तो देखें क्या लिखा, अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकरामन फजाका मुकरमुन। इतना तो आपने क्रम। पढ़ा था, ऐसे ही था ना भाई? जी सर। आप जी इसको सर। यहाँ से लें अगर, आइन लाम मीम, और आप बाब तफसील से देखें, लेकिन बाब तफसील से आप वो नहीं, आप देखें सरफे सगीर। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन व उल्लिमा युअल्लमु तालीमन फजाका। मुअल्लमुन। फजाका मुअल्लम। मुअल्लमुन से मुअल्लम। मुराद क्या आ रहा है? लम युअल्लिम। लम युअल्लिम। युअल्लम। लम लम युअल्लिम। यानी युअल्लिम। दो लम लम आ रहा है। युअल्लिम। पहला वाला लम कौन सा है, दूसरा वाला लम कौन सा है? पहला वाला मारूफ है, दूसरा वाला मजहूल है, फिर ला लगाया। वो नहीं, मारूफ और मजहूल वाले दो दो पीस करके आ रहे हैं, दो दो सेट करके आ रहे हैं, देखते जाएं, बड़ी आसान चीज है ये। और उसके बाद वो जो लन नासिबा होता है, अनलन का इजन वाला लन, जो कि नसब देता है, वो भी दो आ गए। जी सर। जी सर। ये जी सर। सारे सीगा वाहिद जी मुजक्कर सर। गायब पहले 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 वाले जी सीखे हैं, जी अंडरस्टैंड? सर। सिवाय चंद जी। जगह के। तो ये इंशाल्लाह ताला सरफे सगीर, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। मैं आपको जो अगले सेशन में बताऊंगा वो कंप्लीट बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। बस अब थक गए। जज़ाकल्लाह।